Good morning, students. Yesterday, we have done few questions of exercise 5.1 जिसमें हमने first question complete किया था, discuss किया था. We have done one part of second, third, fourth questions in which in my second session when I was taking classes with section D and E, due to network issues, some contents were left. So I am beginning with the left part of these sections so that कि उनका कोई loss ना हो and ABC sections can revised. Okay, can be revised. So मैं फिर से वहीं से question number 2 से start कर रही हूँ जहाँ मैंने छोड़ा था section D और E को. So here I am taking fifth part of question number 2. Question number 2 में question में बोला जा रहा है कि write first 4 terms. किसी एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स हमें बतानी है अगर फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंसेस गिवन. सो आई एम टेकिंग फिफ्थ पार्ट जिसमें ए इज -1.25 एंड डी इज 0.25. ओके, सो लेट द एपी बी, क्या मानेंगे हम एपी को? ए प्लस डी, a plus 2d and a plus 3d. Let the AP be a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on. So here we have these 4 terms which we have to find by using a and d. तो क्या करेंगे हम? इन्हीं terms में first 4 terms a plus d, a plus 2d and last a plus 3d which we have to find. ये 4 terms हमें निकालने हैं. a is already given to you which is -1.25 बचे और second term is a plus d. सो क्या कर लेना है हमें? -1.25 प्लस डी. तो कल भी मैंने बताया था माइनस, अब ये मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट स्टिल कीप ईच एंड एवरीथिंग इन माइंड कि साइन कैसे चेंज होते हैं. सो -1.25 प्लस माइनस इज -0.25. सो -1.50 बिकॉज 0.25 क्या होता है? 0.50. ओके, सो दिस इज सेकेंड टर्म. अब हम निकालते हैं थर्ड टर्म a प्लस 3d. तो a प्लस 3d में अगेन -1.25 प्लस माइनस 0.25 इंटू 2 लेफ्ट कर दिया मैंने. तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. -1.25 and plus minus again minus 2 will get multiplied with 0.25. 25 का अगर डबल करते हैं तो हम ये छोटे छोटे ट्रिक्स आने चाहिए. ऐसे नहीं 2 5s are 10, 2 2s are 4, 1 5. नो, 25 2s is 50. सो हमने 50 लिख लिया बिकॉज डेसिमल सिर्फ 2 5 के आगे है. 2 से कोई रिलेटेड नहीं है, रिलेशन नहीं है डेसिमल का, सिर्फ यहाँ पर डेसिमल है आपके पास. सो 2 डिजिट के पहले हम यहाँ डेसिमल लगा देते हैं. तो डायरेक्ट यू कैन डू अगेन माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का एडिशन में. सो 1.25 और 0.50 दोनों को ऐड करेंगे. याद होना चाहिए 50 और 25 दोनों ऐड होने पर 75 बनता है. 75 डेसिमल के बाद. ओके, सो हियर आई विल राइट 1.75. सो a plus 3d is -1.75. So we have 1 2 3, sorry it was 2, by mistake I have written 3 here, so it is 2. So a plus 2d we have got it, it is 1.75. right now we will take a plus 3d.
इज इक्वल टू हाउ मच? आप कर लो फटाफट से. यू विल गेट द रिजल्ट 1.25 माइनस 3 इंटू, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस अकॉर्डिंगली इट विल कम 3 इंटू 0.25, राइट. तो कितना आएगा? -1.25 और 25 3 इज 75, डेसिमल आ जाएगा तो 0.75. एंड हियर यू विल सी माइनस माइनस वन सेकेंड प्लस होता है और माइनस का साइन आएगा. 25 और 75 100 हो जाते हैं तो यहाँ पर कैरी आ जाएगा, राइट. सो आप लिख सकते हो डायरेक्ट 2.00. हियर वी हैव फर्स्ट 4 टर्म्स, राइट. सो फर्स्ट 4 terms are A, which is minus 1.25, comma, second is minus 1.50, minus 1.75, and last is minus 2.00. So here we have these 4 terms of AP where A is minus 1.25 and D is 0.25. Okay, now come to the next question. In this third question, we have for the following APs, write the first term and the common difference. जो भी हमें AP given है उसके अंदर हमें क्या निकालना है बेटा? A और D फाइंड करना है, राइट, जिसमें कि हमें 4 टर्म्स सभी में दी हुई है. सो आई एम पुटिंग और टेकिंग थर्ड पार्ट हियर. सो थर्ड पार्ट के लिए वी आर गोइंग टू फाइंड आउट A एंड D. अब हमें ये AP गिवन है. सो A is nothing but the first term. So A is directly we can write 1/3. So what is D? D is A2 minus A1. Second term minus first term. So second term is 5/3 minus 1/3. So here we have 3 as LCM. 5 minus 1 is equal to 4/3. Here we have A and D both. So A is 1/3 and D is 4/3. यहाँ पर 2 नहीं निकालने हैं D, एक ही D निकालना है बिकॉज ये ऑलरेडी गिवन है आपको कि इट इज़ एन AP. जब AP गिवन है तो इसका मतलब उसके कॉमन डिफरेंसेस इक्वल होंगे, तो सिर्फ हमें एक बार D निकालने की ज़रूरत है, राइट. जब हमें ये फाइंड करना होता है कि ये AP है या नहीं है तो इन दैट केस हमें 2 बार D निकालना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि दोनों D इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, राइट. सो this is the way how to find. Okay, question number 4. In question number 4 he is asking you that which of the following are APs. Number 1, इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा AP है. All these sequences are given. If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms, right. So आपको जो more 3 terms निकली है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं. So it is question number I am taking. Yes, yesterday in 10th ABC somebody asked me part 12. So I am taking part 12. I asked the problem at that time. One girl asked me this question number 12. Root 2, root 8, root 18 and root 32. सबसे पहले क्या फाइंड करना है? Whether it is an AP or not. If it is an AP, then if it is an AP, then A2 minus A1 will be equal to A3 minus A2. Okay beta, so this is your A1, A2
A3 A4, राइट. सो A2 माइनस A1 निकालेंगे तो √8 माइनस √2 इज इक्वल टू √18 माइनस √8. √8 डोंट फॉरगेट इट इज़ द क्यूब ऑफ 2. तो √8 को अगर आप ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस √2 एंड 18 इज नथिंग बट 9 2 ज़ा 18 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2 माइनस अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, तो अब आपको पता है पेयर्स हमेशा रूट से बाहर आ जाते हैं, तो 2 विल कम आउट. √2 2 √2 इज 8 minus √2 is equal to, again pair will come out, so it is 3 √2 minus 2 √2. so here we have this way. अब हम क्या करें, इसको कॉमन ले लें. so √2 is common. what is left? 2 minus 1 is equal to √2 3 minus 2. so √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा. it is 1 is equal to 1, right? so here we have d1 is equal to d2. so common difference is there, therefore common difference is 1, hence it is an AP. अब ये AP है, तो अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स. अब आपको 4 टर्म्स ऑलरेडी गिवन है, 1 2 3 4. सो व्हाट विल बी आवर फिफ्थ टर्म? फिफ्थ टर्म विल बी A plus 4D. वी नो दिस थिंग. A plus 4D के लिए हम क्या करेंगे, A इज व्हाट, √2 प्लस 4 इंटू D इज व्हाट, 1. ओके, D इज व्हाट, 1. ओके, सॉरी बच्चे, आई डिड द मिस्टेक, बिकॉज यहाँ पर तो हमें इसको काटना नहीं था ना, वी हैव टू फाइंड समथिंग एल्स. यहाँ पर हमें क्या करना है, √2 आएगा यहाँ पर. सॉरी, आई एम राइटिंग दिस स्टेप वंस अगेन, वेरी सॉरी. यहाँ पर क्या करना था, √2 इंटू 1 इज इक्वल टू √2 इंटू 1, क्योंकि इसमें कटिंग नहीं करना था, हमें सिर्फ ये देखना था कॉमन डिफरेंस कितना आएगा. √2 इंटू 1 इज इक्वल टू √2 इज इंटू 1 इज इक्वल टू √2. सो कॉमन डिफरेंस इज √2. सो हेयर इट विल कम √2. डोंट गेट कन्फ्यूज. हाँ, √2 is equal to √2. so D की वैल्यू √2. so 4 into √2. now one more step you have to remember. जब 4 बाहर आ गया, हमें उसी फॉर्म में लाना है जिस फॉर्म में हमें सीरीज दी हुई है, सीक्वेंस दिया हुआ है. तो मुझे 4 को बाहर नहीं रखना है, आई हैव टू कन्वर्ट इन दिस फॉर्म कि रूट के अंदर आना चाहिए पूरा डिजिट. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 कब बाहर आया होगा, जब उसके पेयर अंदर होंगे. सो हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर पेयर लिख लेंगे. 4 इंटू 4 इंटू 2 इज ऑलरेडी देयर. So √2 plus root it's again a mistake. what am I doing? पहले हम इसको ऐड करेंगे. 4 plus 1 is 5 √2. and what is 5? it must be pair inside the root, so it is 5 into 5 into 2. so it will be is equal to 25 to the 50. so my fourth term will be 50. it will be clear to you. I am writing it clearly that A plus 4D, it was fourth D ना, क्योंकि 4 term was already given, it is fifth term, right? A plus 4D, so it was fifth term, it is √50, right? अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको 6th term निकाल रही हूँ. 6th term में क्या आएगा यहाँ पर, 5D. so A is what, √2 plus 5 into √2. ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, पहले इनको ऐड कर लेंगे। 5 + 1√2 इज 6√2। बिकॉज पीछे क्या प्रॉब्लम हुआ कि देखो हर चीज़ ऐसा नहीं होता कि रटने से आता है, लाइक आई फॉरगॉट। सो लेकिन अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व कर देती तो मैं इसको फिर ऐड नहीं कर सकती थी, इसको कोलैब करके एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकती थी, बिकॉज ये बन जाता 16 2 ज़ा 32 और ये अंडर रूट के अंदर है। अब 32 और √2 को ऐड करने के लिए मुझे फिर से ब्रेक करना पड़ता। सो दैट वॉज द मिस्टेक विच आई डिड। सो नेक्स्ट टाइम रिमेंबर दिस थिंग, लाइक √2 और √2 वाली टर्म्स को पहले हम ऐड कर लेंगे। तो 1 + 5 = 6। सो 6√2 आ गया। अब 6 को पेयर है वो रूट के अंदर चला जाएगा। 6 6 ज़ा 36 × 2, तो इट इज़ 72। गॉट इट। सो 2 टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स निकालनी है हमें। तो थर्ड टर्म विल बी a + 60 विच इज़ 7th टर्म। सो इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, √2 + 6√2। तो कितना हो गया, 6 और 1 7√2। तो 7 7 ज़ा 49 होते हैं, 49 × 2, क्योंकि 7 का पेयर अंडर रूट के अंदर आएगा तभी तो वो बाहर आया होगा। 49 का स्क्वायर रूट इज 7। सो 49 2 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 8 और 1 9, it is 98. So hence we have these 3 next terms in the given question, right? So now our next topic is nth term of an AP. Our next topic is nth term of AP, right? अब nth टर्म का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ, सो देयर इज नो नीड टू डिस्कस वंस अगेन कि जो AP की nth टर्म है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a + n - 1 × d। ओके, और उसको मैं यूज़ भी कर रही थी लास्ट वाली एक्सरसाइज में, सो दैट यू मस्ट बी क्लियर। क्योंकि अभी हमने देखा 7th टर्म में यहाँ 6 आया है, 6th टर्म में यहाँ 5 आया है, 5th टर्म में यहाँ 4 आया है, एक कम आ रहा है ना हर बार। 5th टर्म में 4, 6th टर्म में 5, 7th टर्म में 6, तो इसलिए n टर्म में n - 1, ठीक है, एक कम। सो हियर वी हैव द नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन nth टर्म। आई एम ओपनिंग द एक्सरसाइज इन विच फर्स्ट क्वेश्चन में एक टेबल दिया हुआ है जो हम बिल्कुल सिंपली एक्सरसाइज बेस्ड है, जिसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। a इज़ गिवन, d इज़ गिवन, n इज़ गिवन, an इज़ वी हैव टू फाइंड। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि nth टर्म को आप tn और an से रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। सो एक्सरसाइज के अंदर पहले हम सिंपल एक क्वेश्चन इसका भी ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, अदरवाइज आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। सो पहले तो हम an वाला ही क्वेश्चन लेते हैं, आइदर लास्ट वन और फर्स्ट वन। फर्स्ट वन से क्या होगा, सिंपल समझ में आ जाएगा हमें कि व्हाट दे आर आस्किंग अस। सो हियर in question number 1, exercise 5.2, exercise 5.2, मैंने क्या लिखना है यहाँ पर, fill in the blanks in the following table। तो टेबल में a is what, how much it is given, it is given 7 and d is 3। so अगर d और a मुझे गिवन है और n भी गिवन है, n इज इक्वल टू 8, और मुझे an फाइंड करना है, an इज व्हाट। सो इन दैट केस इफ an वी हैव टू फाइंड, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे an का। व्हाट इज an बेटा, an इज इक्वल टू a + n - 1 × d, राइट। सो व्हाट इज a, 7 plus n is what, 8, 8 - 1 × what is d, it is 3, और an हमें फाइंड करना है। क्या प्रॉब्लम है इसमें, बहुत इजी है, 7 + 7 × 3, सो इट इज़ 7 + 7 3 ज़ा 21, so it is 28। so our nth term is 28। here we have the solution। okay, अब एक
अनदर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या होता है, इस टेबल में आप देखोगे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं। लाइक ए डी एन दिया हुआ है, ए एन पूछा है, ए एन एंड ए एन इज गिवन, डी दे आर आस्किंग, ए इज मिसिंग, रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर गिवन, आपको ए निकालना है। तो फॉर्मूला तो सेम ही यूज़ होगा, सिर्फ आपको टर्म्स को इधर उधर लेकर जाना पड़ेगा। तो हम इसमें एन वाला क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में यू कैन सी हियर आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन निकालना है और ए एन दिया हुआ है। ओके, सो ए एन इज what according to formula, an is equal to a plus n minus 1 into t. So once again, what is given, we are writing here 3.6 is an, a is minus 18.9 plus n we have to find, so we don't know, and d is 2.5 अब इसको सॉल्व करते हैं। -18.9 प्लस 2.5 इंटू एन, 2.5 एन माइनस 2.5, इसको इधर लेके गए, राइट। सो 3.6 प्लस 2.5, 18.9 को भी इधर लेके गए, प्लस 18.9 इज इक्वल टू 2.5 एन। ठीक है बच्चे, अब इसको ऐड कर लेते हैं। डेसिमल के बाद सब में सिंगल डिजिट्स हैं, तो 9 + 5 इज़ 14, 14 + 6 इज़ 20, सो 0, 2 8 10, 10 8 12, 12 and 5 सॉरी 12 and 3 15, डेसिमल यहीं आएगा क्योंकि एक डिजिट के बाद है 15, 1 विल बी कैरी, सो 1 + 1 इज़ 2, 25.0 इज इक्वल टू 2.5 n. So what will be n now? n is equal to 25 upon 2.5, यहाँ पर 0.0 था। ओके, सो यहाँ से डेसिमल कैंसिल होता है, सबको पता है। सो 25 1 ज़ा 25, n is equal to 10. So here we have the solution कि अगर हमें a n गिवन है, a गिवन है, d गिवन है, तो we can find out n also, right? So same way you can find rest of the missing terms, राइट। फॉर्मूला यही लगेगा सब में, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, टर्म्स को इधर उधर लेकर जाना है, एंड देन यू विल गेट द नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इस फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 30th टर्म ऑफ AP, सेकेंड में पूछा है 11th टर्म ऑफ द AP इज। सो अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में दे हैव आस्क्ड अबाउट 30th क्वेश्चन एंड सेकेंड पार्ट में 11th। सेकेंड करती हूँ, आपको शायद थोड़ा टफ लगे। AP इज़ -3, AP इज़ -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन इज, क्या मतलब 11th टर्म, 11th टर्म ही इज आस्किंग। सो an, because the formula of an is a plus n minus 1 into d. Here we have 11th term, we have to find what is a, -3 plus n is equal to 11 क्योंकि 11th term निकाल रहे हैं हम, सॉरी 1, और d is we have to find. So therefore what is d? a2 minus a1 -5, 1/2 -3, सो -1/2 + 3, एलसीएम ले लेते हैं, -1 + 6, इट इज़ 5/2। हेयर वी हैव द d, तो अब इसमें हम d सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो a11 -3 + 10 into d, 2 5s are 10, so -3 + 25, 25 minus 3 is 22. So here we have our 11th term. 11th term is 22. Now see question number 3. In the following APs find the missing terms in the boxes. अब देखो ये जो boxes हैं इनको सिर्फ आपको काउंट करके ही पता चल जाएगा what will be the values, और हमें क्या क्या given है 2 and 26।
1 2 3 terms are there, first term, second term, third term. So a plus d, a plus 2d, तो हमें a plus 2d पता है, जहाँ से हम d निकाल लेंगे, a पता है. So simplify for this one. अब यहाँ आ जाओ, a नहीं पता, a plus 2 d पता है, a plus 2d नहीं पता, a plus 3d पता है, राइट. सो इन सब इक्वेशंस को यूज़ करते हुए वी कैन फाइंड आउट रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, राइट. तो पहले फर्स्ट सिंपल है तो उससे शुरू करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो फर्स्ट सेकंड में कर रही हूँ, फिर लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे. सो आई एम हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सो फर्स्ट पार्ट में ही हैज़ गिवन यू 2, a blank block, and then 26. So what we have? We have here a is equal to 2. Okay, a plus d, a plus 2d. A plus 2d is equal to 26. So substitute the value of a here, तो d की वैल्यू आ जाएगी. So substitute the value of a. Therefore 2 plus 2d is equal to 26. So 2d is equal to क्या हो जाएगा, 26 minus 2, so 24. So d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 to 12. d is here 12. Easy. अब क्या निकालना है, बीच वाली टर्म. So missing term was missing term is a plus d. So it is equal to a is what, 2, and d is 12. So it is 14. Here is your answer. It was very easy. I am doing second question now. First block is missing. A plus d is 13. A plus 2d is missing. A plus 3d is 3. Decreasing है देखो, ठीक है. d ज़रूर नेगेटिव होगा, तो बट हमें क्वेश्चन की तरह करना है. लेट द ए पी बी, ये हमेशा कर लेना. लेट द ए पी बी a plus d, a plus 2d and a plus 3d, क्योंकि 4 टर्म्स दी हुई हैं, 4 तक हम चले गए. सो a is missing, बट हमें a plus d पता है. So here we have a plus d is equal to 13 and a plus 3d is equal to 3. Simple subtract, cancel. 3d, it is minus 2d, and here it is 10. So d is equal to minus 5. मैंने कहा था ना d नेगेटिव आएगा बिकॉज डिक्रीजिंग है सीक्वेंस. सो देयरफॉर वी हैव दिस. अब हमारे पास जो मिसिंग है उसमें रख लेते हैं, a प्लस a निकालना है एक. तो नाउ हम निकालते हैं पहले 2d वाला पोर्शन. सो d is here. By putting this into any one of the equation we have to find a. So a plus d is 13. अब यहाँ पर a पता नहीं है, d पता है हमें, ये आ गया this. So a is equal to 13 plus 5 is 18. So a is 18 and d is minus 5. तो एक तो a पता चल गया, first term is a. So therefore a is 18 and a plus 2d which was missing. So 18 plus 2 into d. 2 into d is कितना, minus 5. So answer will be कितना, how much? It is 18 minus 2 5s are 10. So here we have 8. So हमारे पास दोनों missing terms आ गई. First one a हमें नहीं पता था तो a is 18 and a plus 2d नहीं पता था तो a plus 2d is 8. Right, now I am taking last or second last, fourth, in which minus 4 and continuously 1 2 3 4 missing terms are there. ठीक है, तो a is there, a plus d we don't have, 2d we don't have, a plus 3d we don't have, 4d, 5d is given. So a plus 5d. Let again a p be
a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, right? Let AP be a plus d and so on. Therefore, a is equal to minus 4 and a plus 5d is equal to 6. So what is, first of all, by putting a, find the value of d. So minus 4 plus 5d is equal to 6. So 5d is equal to 6 plus 4. So d is what? 10 upon 5. It is 2. So d is equal to 2. Here we have the value of d. अब सारी टर्म्स निकाल सकते हो आप a plus d निकाल सकते हो, which is minus 4 plus 2, which is minus 2. a plus 2d निकाल सकते हो, which is minus 4 into 2 into 2, which is minus 4 plus, sorry यहाँ पर plus आना था, sorry, is equal to 0. So this way you can find out all missing terms in the sequence. So that's all for today. You should try up to question number 3, all the questions, and you can try next also, but I will do with you in my next class, which is our Zoom class, because tomorrow is 15th August. So happy Independence Day. Stay safe, stay healthy. Okay, so we will meet again in next Zoom class. Bye bye, see you.